हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जो कुछ और पार्ट था हम उसको और देखेंगे। सो अब जो है हमारा स्पेशल जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि हमारा जैसे ये दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एट दे रखा है। तो अब हमें कुछ इस टर्म में वैल्यू पूछता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म में। तो अब इसको करने के लिए क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू फाइंड करने लगेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है कि हमें ये वाला फॉर्मेट जो है इसको जो है इस वाले फॉर्मेट के टर्म में कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है, लाना होता है। तो अब जैसे ये वाला टर्म हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने एक्स से या फिर यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम वो दो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा है दोनों में एक्स से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब जैसे इसको एक्स से डिवाइड किया और इस पूरे टर्म को भी एक्स से डिवाइड कर दिया। कोई भी हमारा चेंज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होगा। दोनों अगर हम ऊपर नीचे सेम चीज़ हम लोग अगर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो अब जैसे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा जो है एक्स एक्स यहाँ पे खत्म हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक एक्स बचा, और यहाँ पे कोई एक्स नहीं था तो वन बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे एक्स था तो ये हो गया। तो अब इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये टर्म डायरेक्टली बन गया, हमारा जो ये देख रहे हैं आप, और ये जो हमारा दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एट दे रखा है। तो अब इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे भी वही हो गया है, तो अब यहाँ पे हमने एट डायरेक्टली पुट कर दिया तो हमारा ये वैल्यू आ गया। सेम हमारा जो है दूसरा तरीका है, यहाँ पे दे रखा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव दे रखा है, हमारा एक्स जीरो नहीं है, और ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे? अगर हम एक्स निकालने लगेंगे तो वापस से हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले फॉर्मेट में। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको हमने दोनों को ही अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नीचे, तो अगर हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो नीचे हमारा टर्म कुछ ऐसा बन सकता है रिलेटेड। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक्स ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया, देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या किया कि इसको एक्स पावर फोर बाई एक्स हो गया, और यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। एंड देन इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ से एक एक्स खत्म हो जाएगा, फोर था तो थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो गया। तो ये हमारा एक सेम फॉर्मेट बन गया, देख सकते हैं। जबकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऐसा स्टैंडर्ड सवाल हमने कर रखा है, जब हमारा एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एन दे रखा हो तो हमने ये फॉर्मूला हमने जाना है कि एन क्यूब माइनस थ्री एन होता है। मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख रखा है। एंड यहाँ पे भी हमने इसको अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री बन गया, तो और ये वैल्यू हमें दे रखी है तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। अब हमारा जो ये फॉर्मेट है पूरा, इस फॉर्मेट को हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 55। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड देन जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो सेम हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। एंड देन नीचे आता है। अब जो है दूसरा फॉर्मेट क्या है कि अब जैसे हमारा इक्वेशन दे रखा है, डिनोमीटर में हमारा यहाँ पे वन है। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन दे रखा है, अब इसकी वैल्यू दे रखी है जीरो है। तो अब हमें ये पूछा हुआ है, यानी कि एक तरह से रिवर्स पूछा हुआ है। ये पिछले पिछले वाले में क्या था कि ऐसा कुछ दे रखा था और ऐसा कुछ पूछा था। इस वाले में क्या है कि हमारा इक्वेशन बना के दे दिया है और ये पूछा हुआ है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट कंसेप्ट लगाएंगे। अब इसको हम रूट निकालने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और फिर निकालेंगे उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और गलत होने का भी चांस रहेगा। तो अब इसको क्या है कि हमें इस फॉर्मेट में लाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, जितना भी हमने ऊपर देखा है अभी तक फॉर्मूला वगैरह, तो क्या करेंगे कि इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स बाई एक्स हो जाएगा, एंड देन वन बाई एक्स हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्स एक्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक एक्स बचेगा, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स हो गया देखा जाए तो यहाँ पे, और ये प्लस थ्री हो गया तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। एंड देन अब हमें ये फॉर्मेट पता ही है, जब एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एन होता है तो इसका फॉर्मूला जो होता है डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं एन क्यूब माइनस थ्री एन का होल स्क्वायर माइनस टू कर सकते हैं। या फिर हम इसके थ्रू से हम क्या कर सकेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालेंगे और फिर डबल वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे करेंगे तो वही फॉर्मेट आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वही है, एन क्यूब माइनस थ्री एन होता है। अभी हमने ऊपर ही देखा जस्ट, तो सेम हो गया, तो उसी का हमने स्क्वायर करके माइनस टू कर दिया है तो ये हमारा वैल्यू आ गया। एंड देन सेम हमारा ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, हमारा सिक्स एक्स प्लस वन बाई सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू वन दे रखा है। और हमारा जो पे यहाँ पे है एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो है। तो अब हमें ये वैल्यू पूछ रखी है, तो वापस से हम सेम ऊपर की तरह एक्स से डिवाइड, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, पहले एक इक्वेशन एक लाइन में बनाएंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि हमारा अगर हम एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम ईजिली इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो बना हुआ है यहाँ पे टू और यहाँ पे टू कॉमन आ जाएगा,
तो ये कॉमन आ गया, और 6 को अगर अगर यहाँ पे 6 है, इस 5 को हमने इधर भेज दिया तो ये 1 आ गया, ये वाला 6 माइनस 5 हो गया, और यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, इन दोनों को हमने किया है। तो अब ये हमारा x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया 1/2। अब हमने कम्प्लीमेंट्री वाला भी पढ़ा था कि जब x माइनस 1/x है दिया हुआ, तो अगर x प्लस 1/x निकालना हो तो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो सेम हमने फॉर्मूला वही यूज़ किया है, एन स्क्वायर प्लस 4 कर दिया है, तो एन यहाँ पे हमारा 1/2 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व किया एंड देन अब हम डायरेक्टली, हमारे पास ये वैल्यू है, अब इस हमें फॉर्मूला पता ही है, एन क्यूब माइनस 3n होता है, तो डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन अब हमारा क्या है कि अब ये एक थोड़ा सा इक्वल कोफिशिएंट और अनइक्वल कोफिशिएंट का एक स्पेशल केस आता है। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सब में क्या था कि कोफिशिएंट्स जो थे सेम थे, इक्वल थे। जैसे कि यहाँ पे 1 है, देख सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारा कोफिशिएंट होता है जो इसके आगे है। तो यहाँ पे भी देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी ये 2 है, तो ये हमारा इक्वल कोफिशिएंट का केस हो गया। तो इसमें क्या है कि जो भी हमने अभी तक नॉर्मल पढ़ा, ये सब उस फॉर्मेट से हो जाएगा। सिंपली है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इसमें भी हमने वही किया है एंड सेम। अब ये हमारा दूसरा केस है। तो अब जैसे यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे जो है कोफिशिएंट अलग है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, देख सकते हैं। तो इसको करने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल मेथड होता है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें ट्रिक नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ही अलग हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड और इसको ओपन करेंगे। तो अब ये हमारा जो है, जैसे ये पूछा होगा, ये वाला पार्ट पूछा होगा हमें एग्जाम में, ऐसा ही कुछ पूछा होगा सेम। तो हमारा जो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया। तो अब इससे हम एक कंक्लूजन शॉर्ट में निकाल सकते हैं कि अब जैसे ये है, तो अगर हमें ये निकालना है, डायरेक्टली एक से स्क्वायर कर दिया है जो हमें दे रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये 3x है तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर है। सो अब इसको जब हम ये थोड़ा सा x की तरह लिखा हुआ है तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया 13 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे है 4x प्लस 1/2x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसने डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये इसने स्क्वायर किया है इसको और इसको भी स्क्वायर किया है। तो सेम हमने क्या किया कि यहाँ पे जब हम सॉल्व इसको कर रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारा ये वाला टर्म है, ये वाला जो है पूरा, ये माइनस हो गया इस साइड, देख सकते हैं। तो अब ये हमारा एक्सेस खत्म हो जा रहा है, तो ये वाला पार्ट बच रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि अब अगली बार में क्या, जब भी सॉल्व करेंगे तो हम ये जो है इसका स्क्वायर किए, 4 आ गया, ये आ गया स्क्वायर। एंड देन अब जो है इसको हम 2 इंटू क्या करेंगे कि 2 इंटू दिस एंड दिस कर देंगे। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही बच रहा है, और ये x खत्म हो गया तो ये 4 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। सेम हम इसको कर सकते हैं, 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 4 दे रखा है। अब इसका ये क्यूब पूछा हुआ था, देखा जाए तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्यूब कर रहे हैं, इसको भी क्यूब कर रहे हैं। तो अब हमें जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होता है कि एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो अब इसको जब हम a प्लस बी हमारा ऑलरेडी दे रखा है, इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। तो ये a प्लस बी हमारा 4 दे रखा है ऑलरेडी, और हमारा जो है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा ही है। तो अब इसको हम जब डायरेक्टली करेंगे तो ये वैल्यू हमारी दे रखी है 4, यानी 4 क्यूब हो गया हमारा डायरेक्टली। और यहाँ पे माइनस हमने इस वाले पार्ट को जो है इधर लाया, हमने जब सिंप्लीफाई किए तो ये वाला पार्ट हो गया। तो a प्लस बी हमारा ये 4 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है पूरा एकदम। एंड देन 3 इंटू, अब ये जो दोनों हमारा a और b है इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सेम ये आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्व करना होता है। ये अनइक्वल वाला जो होता है, नॉर्मल एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, उसको ही फॉलो करना होगा। इसका कोई उतना मतलब स्पेशल ट्रिक नहीं है या फॉर्मूला नहीं है। एंड देन ये सब कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं हमारे एग्ज़ाम में एसएससी के। एंड देन ये भी सेम है हमारा। अब जैसे ये इक्वेशन बना के दे दिया है तो अब ये पूछा हुआ है, तो अब ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कुछ सिमिलर टाइप का फॉर्मेट बनाएंगे इसके जैसा। तो अब जैसे ये है हमारा, तो 20x प्लस 1/x बन रहा है, यहाँ पे इक्वल टू 30 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा जो है देखा जाए तो 4x का अगर स्क्वायर करेंगे तब जाकर 16x स्क्वायर आएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमने 1/4 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 से करेंगे तो ये 20 का, ये 20 है, ये 4 है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, और इसको करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा जो है ये फॉर्मेट बन गया। तो अभी हमने ऊपर देखा, डायरेक्ट इसको स्क्वायर करेंगे, मतलब इस वाले पार्ट को स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे, 2 इंटू माइनस करेंगे और 2 इंटू के साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 5x और इंटू 1/4x हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा डायरेक्टली ये आ जाएगा। तो इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, हम इसको नॉर्मल
तरीके से ही करना पड़ेगा, अगर जब हमारा अनइक्वल कोएफ़िशिएंट जो है हमारा इक्वल ना हो, सेम ना हो तब। ये सब कुछ सवाल हैं हमारे जो डायरेक्टली आए हुए हैं, देख सकते हैं ये सब हमारा एसएससी का है, डायरेक्टली आया हुआ है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है हमारा, 19-20 का है, 25 का है, 24 का है, ऐसे कुछ है। एंड देन हमारा अब एक ये स्पेशल केस आता है हमारा। अब इसमें क्या है कि जैसे हम डबल रूल ऊपर पढ़े थे, डबल पावर वाला केस, कि जब हमारा x प्लस 1/x दिया होता तो डबल करना हो, एक्स स्क्वायर अगर ये दिया हो तो उसका डबल पावर, मतलब कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकाला था, तो रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 2 करते थे, अगर माइनस रहता तो माइनस करते थे। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, बस डायरेक्टली हमें उस नंबर को पुट करना है जो n है, और प्लस 2 कर देना है, या फिर माइनस 2 करना है, अगर माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस कर देंगे। जैसे कि हमारा डबल पावर दे रखा है, हाफ वाला पावर पूछ रखा है, देख सकते हैं। तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी हाफ पावर हो गया। तो अब ये पूछा हुआ है तो डायरेक्टली रूट ओवर हम इस वैल्यू को, n है ये हमारा, तो इसको हमने यहाँ पुट किया, प्लस 2 कर दिया डायरेक्टली। और जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो अब यहाँ पे डबल पावर नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे हाफ का हाफ पूछा हुआ है, तो पहले हम हाफ निकालेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा हाफ वाला फॉर्मेट हो गया। तो अब इसको हम निकालने के लिए क्या होगा कि रूट ओवर 119 प्लस 2 कर देंगे, ये किया हुआ हमने, तो ये 11 वैल्यू होगी। अब इसका हाफ क्या है, ये है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया कि हमने रूट ओवर 11 प्लस 2 कर दिया, तो रूट ओवर 13 आ गया, सेम आ गया। अब इसका भी अगर हाफ पूछ लेता तो डायरेक्टली हमारा ये हो जाता, तो रूट ओवर इसका हाफ यानी कि 1/2 हो जाता पावर में, ये भी 1/2 होता, यानी रूट एक्स आ जाता। तो सेम ये हमारा उस तरह से हो गया, रूट 13 इन हमारा रूट के अंदर आ गया, प्लस 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हमारा है, इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये है, तो प्लस हमने वैल्यू निकाल लिया, अब यहाँ से माइनस निकाल लिया, और इसके थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि जब ये माइनस दे रखा है तो हम बस माइनस कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ प्लस था तो हमने प्लस किया, यहाँ माइनस है तो हम माइनस करेंगे, इस तरह से करेंगे। एंड देन ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। एंड देन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हमारा इक्वेशन टाइप का दे रखा है और ये पूछा हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ऊपर हमने अभी x से डिवाइड किया, कॉमन लिया, या फिर इसको x पावर 4 कॉमन लेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे तो बात वही हो जाएगी। तो सेम फॉर्मेट से हमने इसको सॉल्व किया, देख सकते हैं। तो इसको हम अगर x पावर 4 कॉमन लें या फिर डिवाइड करें तो बात हमारा सेम ही पड़ेगा। इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो अब क्या होगा कि ये कट गया तो x पावर 4 बचा, और यहाँ पे भी कट गया ये पूरा पूरा, और यहाँ पे 1/x पावर 4 बचा। तो अब इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू दे रखा है, अब ये पूछा हुआ है, तो पहले इसका हाफ वाला पावर निकालेंगे। अब इसकी वजह से क्या करेंगे कि हमने अभी देखा ना कि माइनस वाले में क्या होता है कि हम माइनस कर देते हैं, तो सेम बस हमारा जो ये वैल्यू आया 38, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो मतलब रूट ओवर 38 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। एंड देन हमारा सेम है, ये सब हमारे क्वेश्चंस जो है एसएससी में डायरेक्टली पूछे गए हैं। मैंने इस यहाँ पे साइड में लिख दिया है ताकि आप खुद से सॉल्व कर पाएँ। सेम है, यहाँ पे भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब जब टफ नहीं है, बस इसको इसने एक इक्वेशन में कर दिया है। इसको हम वही एक्स पावर माइनस अगर 1 है या फिर -4 कितना भी पावर हो तो वो 1/x का पावर हो जाता है, जो भी रहता है। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एंड देन अब हमारा एक और स्पेशल केस आता है कि अब जैसे हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड देन हमारा -2 भी दे सकता है। तो अब इससे क्या है कि जब ये हमारा दिया होगा डायरेक्टली, अगर 2 या -2 दिया होगा तो हम डायरेक्टली इसको हम x की वैल्यू को 1 मान लेंगे, क्योंकि और कोई दूसरा केस बनेगा ही नहीं जिससे हमारा ये वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए। आप कोई सा भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, नहीं आएगा। तो सेम हमारा ये वाला अगर -2 है तो यहाँ पे भी हमें -1 रखना होगा। x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन जो है, जो भी हमारा पूछा होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा डायरेक्टली। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमें पता है कि अगर ये कंडीशन दे रखी हुई तो x की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हमने डायरेक्टली क्या किया, अब जैसे ये पूछा हुआ है तो हमने डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 प्लस 1/1 कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। एंड देन ये हमारा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि p प्लस 1/p इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमारा p क्यूब क्या होगा, यानी कि p इंटू p क्या होगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब ये दिया होता है, यानी कि p की वैल्यू 1 दे रखी है डायरेक्टली, एंड देन पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। एंड यहाँ पे भी और क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं 2 है। एंड देन फर्स्ट केस हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम पूछा हुआ है कि x पावर 20 प्लस x पावर 19 प्लस x पावर 18, ये पावर कम करते जा रहा है, और x पावर 1 एंड देन x पावर 0 अगर हम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 तक दे रखा है, तो अब हमें इसका पता है कि अगर इक्वल टू 2 है यानी कि हमारा x की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ से हम समय 1 पुट कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा
20 आ जाएगा। तो इसको जब सम करेंगे तो 20 आ जाएगा एंड देन +1 ये कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही किया है मैंने। एंड देन दूसरा हमारा जो केस होता है स्पेशल वाला, यहाँ पे वहाँ पे 2 दे रखा था, अब यहाँ पे 1 दे रखा है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना नॉर्मल मेथड से, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारी x³ - 1 आती है। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट हमारा यूज़ होगा एग्ज़ाम में। एंड देन अब इस पे जैसे इसके बेसिस पे सवाल जैसे ये दे रखा है x+1/x=1 दे रखा है, तो अब ये पूछा हुआ है, ये हमारे सब क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरह के सिमिलर। तो अब जैसे ये वैल्यू पूछा हो, तो अभी मैंने बताया कि जब ये दे रखा होगा तो x³ = -1 हो जाता है। तो अब जैसे हम यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो x³ की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 तियां के 18 होता है एंड देन 4 तियां के 12 होता है एंड 2 तियां के 6 होता है। तो सेम हमने बस इसको हमने पावर के फॉर्म में थोड़ा-सा स्प्लिट कर दिया है, थोड़ा इसका पावर हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब x³ की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले से इक्वेशन से हमारा -1 होता है, तो बस यहाँ पे -1 रख देंगे। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करें या इवन पावर करें, तो हमारा वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो बस हमारा ये 1 + 1 + 1 + 1 4 जाएगा, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। सेम हमारा इस सवाल का हम इसको कर सकते हैं। सेम हमारा कंडीशन है x+1/x = 1 दे रखा है, तो ये वैल्यू क्या होगी? एंड देन ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था, ये उसी बेसिस पे सॉल्व है। एंड देन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, x+1/x = -1 दे रखा है। अब जैसे +1 दे रखा था, तो उसी तरह से ही हमारा ये -1 का भी होता है। तो +1 वाले में क्या होता है कि हमारा x³ = -1 होता है, और जब ये हमारा माइनस होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे हमारा जो होता है x³ = 1 आ जाता है डायरेक्टली, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है। देन तब हमारा ये 2 इक्वेशन है, हमने सिमिलर ही ऊपर का उठा के रखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। तो डायरेक्टली अगर हम इसको रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो बेसिकली ये 4 आ जाएगा ऊपर वाला, फिर नीचे वाला इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम ही है। अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।